आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ माह की आखिरी शुक्र प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि क्या होगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के जिस तरह सप्ताह में सोमवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, उसी तरह प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भी देवों के देव महादेव की कृपा बरसाने वाला माना जाता है। सनातन परंपरा में इस पावन तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार जिस प्रदोष व्रत के साल 2026 की शुरुआत हुई थी, वह कल 30 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं जनवरी और माघ मास के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में। तो सबसे पहले भक्तों हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की पूजा यदि शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए दिन और रात्रि के संधि काल का समय यानी प्रदोष काल सबसे उत्तम माना गया। पंचांग के अनुसार यह प्रदोष काल 30 जनवरी 2026 शुक्रवार की शाम को 5:52 से लेकर 8:26 के बीच में रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए भक्तों, जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे करेंगे आप। शुक्र प्रदोष की पूजा। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा के लिए व्रती को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर महादेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन शिव का मनन करते हुए अपने दैनिक कार्य करना चाहिए। भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए शाम के समय एक बार फिर से तन मन से शुद्ध होकर प्रदोष काल के समय भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, भस्म, धूप, दीप, फल और पुष्प आदि अर्पित करते हुए पूरी विधि विधान से शिव पूजन करें और संभव हो सके तो रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। फिर प्रदोष काल की पूजा में साधक को प्रदोष व्रत की कथा कहना और सुनना चाहिए। विशेष रूप से रुद्राष्टकम या शिव महिमा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा के अंत में भगवान शिव की श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती करनी चाहिए और सभी को प्रसाद बांटने के बाद शिव में भी ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति की हर समय शिव कृपा बनी रहती। शुक्र प्रदोष व्रत की शुभ प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती और दुख दरिद्रता का नाश होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से व्रत करने वाले महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक को सुख सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि सुख समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत पर हम कौन सा महा उपाय करेंगे। भक्तों, आपको शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन किसी शिवालय में जाकर केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव पूजा के इस उपाय से साधक की आर्थिक दिक्कतें दूर होती, उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। भक्तों, इस बार शुक्र प्रदोष व्रत पर 4 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जनवरी की अंतिम प्रदोष व्रत पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से यह प्रदोष व्रत और भी पुण्यदायी फलदायी हो गया। 30 जनवरी को पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर जया एकादशी व्रत का पारण होगा और इसके अलावा दूसरा इस दिन प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार व्रत है, जिसमें माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा होती। इस दिन रवि योग भी बना है, जो त्रयोदशी में 31 जनवरी को प्रातः काल 3:27 से लेकर सुबह में 7:10 तक है। चौथा संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग का बना है, वह है रवि योग के साथ ही है। भक्तों, शुक्र प्रदोष के दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से लेकर दोपहर में 12:56 तक है और वहीं प्रदोष व्रत का निस्ता मुहूर्त देर रात 12:08 से लेकर मध्य रात्रि 1:01 तक है। यह शुक्र प्रदोष में शुभ समय है। भक्तों, आइए जानते हैं कि हमें शुक्र प्रदोष व्रत में क्या क्या चीजें भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को गंगा जल, शहद, चंदन, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं को चढ़ाना वर्जित है। शिव जी की पूजा में उनको नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करते। भगवान शिव को
पूजा में हल्दी, रोली और सिंदूर अर्पित नहीं करते, क्योंकि इन वस्तुओं को सौंदर्य सामग्री के रूप में उपयोग होता है। शिव जी अघोरी हैं। देवों के देव महादेव को केतकी और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाते। शिव पुराण में इनका कारण बताया गया है कि महादेव ने शंखचूड़ नामक असुर को मारा, इसलिए शिव पूजा में शंख भी वर्जित है। भगवान शिव को पूजा में नारियल नहीं चढ़ाते, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वे विष्णु प्रिय हैं। इसके अलावा शिव जी को टूटे हुए चावल, कटे फटे बेलपत्र आदि भी नहीं चढ़ाते हैं। तो भक्तों, कल आप 30 जनवरी को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।